करते हैं सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर है, प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन होगा खत्म। सूत्रों के हवाले से खबर, थोड़ी देर में यूपी पीएससी अध्यक्ष नोटिस करेंगे सर्कुलेट। सूत्रों के हवाले से जानकारी, आयोग के बाहर 4 दिन से धरना दे रहे हैं प्रतियोगी छात्र। ये सूत्र बता रहे हैं एग्जाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की हुई जीत। बड़ी जानकारी, एग्जाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जीत हुई है, बड़ी जानकारी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन होगा खत्म, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन होगा खत्म। थोड़ी देर में यूपी पीएससी अध्यक्ष नोटिस करेंगे जारी। लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सचिव रहे मौजूद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, छात्रों का प्रदर्शन थोड़ी देर बाद खत्म हो सकता है, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, लोक सेवा आयोग के गेट के सामने 4 दिन से जो छात्र थे वो आंदोलन थे। उनकी मांग थी कि 1 डे 1 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, जिसको लेकर आयोग के जो अध्यक्ष थी एक बड़ी बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। और उसमें ये हुआ है निर्णय कि इन छात्रों की जो मांग थी इनको मान लिया गया है। थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने वाला है, जिसमें साफ है कि जो 1 डे 1 शिफ्ट होगा वो उसी तरह से होगा और नॉर्मलाइजेशन को अभी इस परीक्षा में नहीं लागू किया जाएगा। लेकिन छात्रों की बड़ी जीत जो है वो हुई है। जिस तरह से आंदोलन हुआ, जिस तरह से यहाँ से क्लैश होने की स्थिति बनी और 4 दिन तक ये जो छात्र थे भूखे प्यासे और पूरे ठंड में रात दिन एक करके अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनकी एक बड़ी जीत जो हुई वो आज हुई है। अभी थोड़ी देर में लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी है वो इन्हीं छात्रों को बीच में आके अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि हमने आपकी बातों को मान लिया, अब आप लोग अपनी तैयारी करिए और एग्जाम की तैयारी करिए। तो छात्र भी काफी खुश है और हमारे पास छात्र भी, उनसे भी हम जानते हैं कि आयोग आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हो गया है। थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको आप? यार, ये जीत हमारे संघर्षों का परिणाम है। हम 11 नवंबर से रात दिन धूप में, रात को ठंड में भूखे प्यासे इनकी लाठियों को खाते हुए आज सुबह एक लड़की का जो है इन्होंने जो विकलांग उसका डंडा छुड़ा लिया। इससे ज्यादा बर्बर तक क्या हो सकती है? महिला पुलिसकर्मी न होने के बावजूद भी पुरुष जो है महिलाओं को उठा रहे हैं। इसके अलावा लड़कियों को आप मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं। ये इतनी बर्बरता सहने के बाद हमको ये परिणाम मिल रहा है, तो हम लोगों के संघर्ष का परिणाम कहेंगे इसको। और जब तक नोटिस अभी जारी नहीं हुआ, जब तक जारी नहीं होगा इसके पहले हम हटेंगे नहीं, हम यहाँ से लेके ही जाएंगे। नहीं, बस कुछ ही देर में आयोग के अधिकारी, हाँ ठीक है, जब वो दे देंगे हम तब उठेंगे बिना आपको बड़ी संघर्ष है जो जीत बहुत खुशी मानते हैं सर। ये खुशी का विषय तो है ही, क्योंकि हम लोगों भविष्य जो खतरे में आ गया नॉर्मलाइजेशन की वजह से। किसके साथ कैसा जुआ होता, नंबर घटते बढ़ते किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यदि पूर्व व्यवस्था हो तो हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और जो हम उसमें करके आएंगे उसका हम परिणाम पाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों की बातों को माना और सुना और इसीलिए उन्होंने इस आदेश आयोग के अध्यक्ष से बात की और उसके बाद ये निर्णय हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा, ठीक है, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो आपने हमारी बात को और आवाज को सुना, लेकिन मैं उनसे ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हर बार हर आवाज को पहुंचाने के लिए इतने बड़े भीड़ और हुजूम को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे मुखिया हैं, अभिभावक हैं। चलिए, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक, छात्रों का प्रदर्शन जल्द खत्म हो सकता है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बस थोड़ी देर। बिल्कुल, हम जहां मौजूद हैं ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर है और सभी छात्रों ने 4 दिन, आज चौथा दिन है, सुबह से यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर थी वो फिर बदल गई है। छात्र बड़ी तादाद में यहाँ आ गए हैं। जानकारी मिल रही है लेकिन अभी ऑफिशियली यहाँ पर किसी ने आकर नहीं बताया। अंदर बैठक हुई है, छात्रों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर अंदर चर्चा हुई है। जल्द ही बड़ा फैसला आ सकता है, ऐसी जानकारियां सूत्रों से हमें मिल रही हैं। और यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि सुबह जब इनके साथियों को, इनके दोस्तों को यहाँ से हटाया जा रहा था, उस खबर को सुनने के बाद जिस तादाद में यहाँ छात्र पहुंचे उसकी उम्मीद ये लोग खुद नहीं कर रहे थे। लग रहा था कि इतने लोग आज पहुंचेंगे। आज जो है ये
अभी तो कम दिख रहा है। अगर काम हमारा नहीं हुआ, हम लोगों का काम नहीं हुआ, तो अभी लाखों की संख्या में छात्र शाम को दिखाई देगा और इनको नोटिस हर हाल में देना ही देना होगा। यहाँ पर अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको अगर ये नोटिस नहीं देते हैं तो हम लोग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ इतने लोग अभी बहुत ही कम संख्या में हैं। 2016 में जिनको ये कम संख्या बोल रहे हैं वो देखिए क्या संख्या है। देखिए आप, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पर इस समय आयोग के गेट के सामने, और ये कह रहे हैं कि बहुत कम संख्या है। तो ज्यादा क्या होगी संख्या? ज्यादा अभी ज्यादा होगी, लाखों की संख्या होगी। अभी दिल्ली से, पूरे यूपी से, पूरे भारत से लड़के आएंगे यहाँ जो है धरने में आएंगे। 20 लाख लड़के आएंगे। अभी इनकी यहाँ जगह कम। जानकारी मिल रही है कि आयोग विचार कर रहा है। आयोग विचार कर रहा है, आयोग नोटिस दे हमको। अब तो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, मुख्यमंत्री जी ट्वीट तो आराम से कर देते हैं ना, शायद वही करते हैं या किसी से करवाते हैं, लेकिन ट्वीट तो उनका गजब का आता है। इंतजार कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, और तभी तो डटे हुए हैं 24/7। और आपको एक बात बता दें, ये 4 दिन में अध्यक्ष महोदय नहीं निकले हैं ना, अगर इनको 9 महीने में निकालना पड़ेगा, हम लोग 9 महीने में इनको निकाल के रहेंगे यहाँ से। हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम ये बता देना चाहेंगे, हम सारे परीक्षार्थी, हमने इनको पहले दिन ज्ञापन दिया था, आज के 1.5 महीना पहले। उसमें हमने पहली ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, दूसरा ज्ञापन हमने राज्यपाल जी को दिया, तीसरा ज्ञापन हमने आयोग को दिया। आयोग को हमने 10 ज्ञापन दिए शुरू से। इस शुरुआत हम लोगों ने इसकी की। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रशासन हमारे साथ रवैया अपना रहा है, हमारी महिला एक दोस्त हमारी आई हुई थी साथी, उसका पैर तोड़ दिया गया। हाँ, हम थे यहाँ पर। बहुत बदतमीजी के साथ हमारे बच्चों को उठाया गया, सबको कॉलर पकड़ करके अराजक लोगों की तरह उठाया गया। दूसरी बात हम ये बोलना चाहते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन ने जो सहमति दी थी, जो सहयोग दिया था अपने लेटर पैड पे, हम उनका आज आह्वान कर रहे हैं। हमें उनकी ज़रूरत है सख्त। और उन्होंने जो जिला काउंसिल बार ने जो हमको सहयोग दिया था, लेटर पैड पे लिख कर हमारे पास पड़ा हुआ है, हम आज उनका भी सहयोग चाहते हैं। हम आपके बच्चे हैं, आप नहीं आएंगे तो ये लोग बार बार इस आंदोलन को अराजक कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष का आंदोलन है। ये किसी विपक्ष पार्टी का आंदोलन नहीं है, ना हमारा कोई विपक्ष का मैनिफेस्टो है, ना हमारे किसी बैनर तले हम खड़े हैं। हम अपनी आंदोलन को ना किसी विपक्ष के हाथ में जाने देंगे और ना आने देंगे। आज हम यही निवेदन कर रहे हैं सभी वकीलों से, सारे LLB वालों से, अपना कोट पहन करके आप हमारा कवच बनिए, हम आपकी आवाज बनेंगे। पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल एजेंडा लोग सेट करने की कोशिश करते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट में। आपको लगता है आप लोग वेलकम करेंगे उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर जैसे कि देखिए, पहली बात तो हम लोग जान नहीं रहे हैं कि यहाँ कौन किस पॉलिटिक्स या किस पार्टी से है, क्या नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल हमारे पक्ष में बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपना यहाँ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं तो फिर वो नहीं चलेगा। 20 तारीख को चुनाव होना है, सबको पता है। यहाँ कोई आएगा तो क्यों आएगा इस वक्त, आपको पता ही है। हाँ, ये भी है कि देखिए, अगर आपको सही में या हमारे फेवर में कुछ बोलना है तो ठीक है, और लेकिन अगर आपको अपनी पार्टी का या कुछ वो करना है तो फिर हम इसके लिए हम ही काफी हैं। हम लोग कई दिनों से हैं, हम सब मिलके हम अपनी चीजों को सुलझा लेंगे। आप लोग दूर ही रहिए, क्योंकि अभी देखिए